नमस्कार। यह कुछ नया है। हाँ, मेरे लिए तो बेशक नया है। करना तो बहुत पहले से था शायद, मगर अलग कुछ विचारों में, थॉट्स में फंसा था शायद। हाँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ। लिखी मैंने है। हाँ, सुना भी मैं ही रहा हूँ। आपका अंकित। यह कहानी अनिल की है। इस नौजवान की अभी अभी नौकरी लगी है। हाँ, सरकारी तो नहीं है, मगर कुछ दोस्तों के पूछे जाने पर कहता, इट्स जस्ट अ पार्ट टाइम जॉब यार। वरना एक लड़का जिसके सपने पर्वतों से भी ऊंचे हो, वो 10-15 हज़ार की नौकरी करे तो बात कुछ हजम नहीं होती। तब तक जब तक उसके घर के हालात ना पता हो आपको। तारीख थी 1 अगस्त। दिन सोमवार का था। मॉनसून ने दस्तक दे दी थी, मगर किसी से उखड़ा हुआ था शायद, या फिर इसके भी मूड स्विंग्स आने लगे थे। कभी इतना बरसता मानो सारे शहर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हो, और कभी तो एक झलक दे यूं गायब होता जैसे कोई बेहद इंट्रोवर्ट सी लड़की भीड़ को देख घबरा गई हो। खैर, आज अनिल की नौकरी का पहला दिन था। सो आज जल्दी ही बेहद सवेरे करीब 5 बजे जग चुका था। वरना रात भर नींद ना आने के बाद इतनी जल्दी उठ जाना, बस ना बाबा ना, इट वॉज इम्पॉसिबल। नींद ना आने का कारण भी नौकरी ही तो थी। रात भर करवटें बदल बदल यही सोचता रहा कि क्या यह फैसला सही है उसका। एक प्राइवेट कंपनी में एक क्लर्क की जॉब, कंधे पर पापा के लिए कर्जों का बोझ ना होता तो कभी ये नौकरी नहीं करता शायद। खैर, उठते ही फ़ौरन फ्रेशन अप होने को गया और नहा कर ही वापस कमरे में दाखिल हुआ। माँ भी उठ चुकी थी और नाश्ते की तैयारी में जुटी थी। गैस पर एक और चाय गर्म होने को दिया था। दूसरी ओर भिंडी की सब्जी तैयार हो रही थी। चाय लगभग तैयार थी। भिंडी में तो अभी वक्त था। अनिल को दोनों पसंद थे, चाय भी और भिंडी की सब्जी भी, माँ के हाथ के बने हुए। उधर अनिल कमरे में अब तक सारे कपड़े बिखेर चुका था। माँ, कहाँ रखी है वो नीली शर्ट जो परसों ही आयरन की थी तुमने? अनिल ने आवाज़ दी। अरे अरे, वो अलमारी के बगल में कपड़ों का ढेर है, उसी में है, देख अच्छे से। माँ ने किचन से ही जवाब दिया। ओह ओह नो, नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रखी है तुमने। माँ बाकी काम छोड़ फौरन आई और पता नहीं झट से कैसे उन्हें वो कमीज़ मिल गई जो अनिल करीब 10 मिनट से ढूंढ रहा था। कोई जादू था उनके पास शायद, अनिल सोचता था। माँ किचन को चली और अनिल तैयार होने लगा। नीली कमीज़, काली पैंट, अच्छा कॉम्बिनेशन था। कमर पे बेल्ट भी कस ली, थोड़ा थोड़ा पतला दुबला जो था। फिर एक सिंपल मगर उसे बेहद पसंद रिस्ट वॉच जो कि सिल्वर कलर की थी, पहन ली, और बालों पे कंघी की। क्रीम तो वह कोई लगाता नहीं था। हाँ, एक टेल्कम पाउडर का डब्बा था, उसे हल्का सा टॉवेल में ले, जैसा अमूमन लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में करते हैं, उसने चेहरे पर लगा, चेहरे को चमकाया। अनिल तैयार था। यह सब करने में ही करीब करीब 6:30 बज चुके थे। उसे 8 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना भी तो था। करीब 1-1.5 घंटे दूर था ऑफिस उसके घर से, और 9:30 तक उसे पहुंचना था। पहले ही दिन कोई लेट पहुंचता है भला? वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अनिल ने चाय के साथ 2 बिस्किट खा लिए थे। अब अपना बैग और कुछ ज़रूरी कागजात समेत फाइल में डाल रहा था। उधर नाश्ता तैयार था। माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा आजा खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो। अनिल फाइल बैग में डाल खाने को गया। गर्मा गर्म रोटियां और भिंडी की सब्जी और रात की बची थोड़ी खीर। वैसे ठंडी खीर का स्वाद आई थिंक ज़्यादा होता है ना। खाना आराम से ही खा रहा था वह, क्योंकि वक्त था अभी निकलने में। उधर माँ ऑटो के रेंट के लिए पैसे निकाल रही थी अपने पर्स से। हाँ, माँ ही तो देते आई है अब तक उसे आने जाने का खर्च और न जाने कितना कुछ। इस महीने भी कुछ दिनों तक माँ ही देती। फिर एडवांस मांग लेने का प्लान था अनिल का।
फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, यही सोचता था। मगर ज़्यादा खुशी तो माँ के दिए पैसों में थी शायद। खैर, खाना खत्म कर थाली नल के पास रख वह माँ के पास पहुँचा। माँ ने उसे गिन कर 100 रुपये दिए। आने जाने का कुल 70 से 80 रुपये होते थे और 10-20 की अनिल की चाय समोसे के लिए। 10-20 के नोट बेशक थोड़े मुरझाए थे, मगर अपने बेटे का हौसला बढ़ाने को माँ नहीं। अनिल ने 12वीं के वक्त जो स्मार्टफोन बड़ी मशक्क़त से लिया था, उसमें इंटरनेट पर चेक किया वेदर रिपोर्ट, पर बारिश के ज़्यादा आसार तो थे नहीं। फिर भी माँ ने बैग में काली पापा की छतरी डाल दी। पापा भी अब तक उठ चुके थे, उन्हें देर से जाना होता है दफ्तर, हिसाब किताब का काम करते थे वो। खैर, घड़ी पे 8 बजने में करीब 5-6 मिनट बाकी थे। अनिल ने माँ पिताजी का आशीर्वाद लिया, किसी तरीके से मोड़े नोटों को वॉलेट में रख पैंट के पीछे जेब में रखा और चल पड़ा अपनी आज की मंजिल की ओर। दरवाजे तक माँ साथ में गई। अनिल पैदल ही ऑटो स्टैंड तक जा रहा था। माँ देखती जा रही थी। धीरे धीरे अनिल नज़रों से गायब होता गया। थोड़ा ही दूर निकला था शायद। आज कुछ खास गर्मी तो नहीं थी, मगर फिर भी पैदल चल पसीने से लथपथ हो गया था। घड़ी पर वक्त मिला, जल्दी जल्दी ऑटो में बैठ गया। आज उसे बीच वाली सीट मिल गई थी। ऑटो में बीच वाली सीट का आनंद ही कुछ और होता है, अनिल का मानना था। थोड़ा लंबा था, करीब करीब 6 फुट का, तभी कहता था शायद, क्योंकि अब पिछली सीट पर उसका सर ऑटो की छत से टकराता और ड्राइवर की बगल वाली सीट पर उसके लंबे लंबे पैर मुड़ जाते, तो बीच वाली सीट आरामदायक मालूम होती थी। बचपन से लेकर अब तक ऑटो की सवारी ही तो करता आया था अक्सर, और पहले स्कूल जाने को, फिर कोचिंग क्लासेस और कॉलेज, आज पहली दफ़ा ऑफिस। ऑटो की सवारी भी एक अलग एक्सपीरियंस है ना। यह बात एलीट क्लास के लोगों को समझ नहीं आई शायद। कोई इसे टेम्पो कहता, कोई सिर्फ रिक्शा, तो कोई ऑटो। बाकी काम तो इसका एक ही था, शहर के सारे लोअर मिडिल क्लास और बाकियों को हर सुबह शाम उनकी मंजिल तक पहुंचाना। हरे रंग से भरी हुई, कहीं कहीं काली, कहीं पीली, ऑटो बड़ी प्यारी मालूम होती थी। हाँ, सीट गद्देदार तो थी, मगर अगल बगल लोहे के रॉड कभी कभी चोट पहुंचाते थे। अनिल हमेशा ठीक देख कर बैठता था कि थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो ड्राइवर, तभी बैठता, क्योंकि कई दफ़ा नौसिखियों के पास बैठा ना तो गिरता गिरता बचा था पहले। अब तक ऑटो ठसाठस भर चुका था, मगर उसे क्या, वो तो थोड़ी जगह में भी सिमट कर बैठ जाता। कई बार लेडी सीट बोल जब लड़कियां और महिलाएं उसे उतर कर आगे की सीट में जाने को कहती, तो थोड़ा इरिटेट हो जाता, मगर फिर सोचता, क्या वहाँ उसकी माँ या बहन होती तो वो ऐसा नहीं करता क्या, और आराम से आगे चला जाता। ऑटो उसके मंजिल के करीब थी। उसने 20 रुपये गिन कर निकाल लिए और ऑटो वाले भैया को निर्देश दिया, अब भैया वो हरे गेट, वो उर्मिला टावर है ना, उस उर्मिला टावर की बिल्डिंग, उसके पास रुकिएगा। ऑटो वाले ने सही समय और सही स्थान पर उसे पहुंचा दिया था। 20 का नोट दे 5 रुपये लौटाने को तो कहने का जी उसे कर रहा था, मगर फिर नहीं कह पाया, जैसा अक्सर बाकी सवारी कर लेते थे बड़ी आसानी से, भले फिर बहस की महाभारत क्यों न छिड़ जाए। अनिल वैसा था नहीं, शांति प्रिय नौजवान था, और समय यूँ बहस कर वेस्ट करना उसे ठीक न लगा। ऑटो वाले भैया को छोटी सी मुस्कान दे सड़क पार कर ऑफिस में दाखिल हुआ। वह समय से पूर्व ही पहुंच चुका था। गार्ड ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखलाया। धीरे धीरे बाकी स्टाफ एंड वर्कर्स भी आ गए थे, और उनका मैनेजर भी। अनिल को पहले ही पहुंचा देख खुशी के साथ उसने उसका इंट्रो बाकी लोगों के साथ करवाया और अपनी मेन ऑफिस में बुलाकर एक एक कर सारा काम बतला दिया। दिन भर ईमानदारी से काम कर अनिल शाम के 8 बजे के करीब दफ्तर को अलविदा कह दोबारा बाहर ऑटो का इंतज़ार करने लगा। आज उसे लंच बॉक्स में भी माँ ने वही नाश्ते में दी सब्जी और रोटी दे दी थी, तो जैसे ही ब्रेक मिला था उसने वो खा लिया था। सो चाय समोसे का फ़िलहाल मन तो नहीं था।
ऑटो का इंतज़ार करता वह सोच रहा था, क्या उसे एक बाइक ले लेनी चाहिए या कोई स्कूटर। डेली डेली ये ऑटो का झंझट ख़त्म हो। फिर खुद ही मन बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं। ईएमआई पर बाइक ली तो कैसे चलेगा। पापा ने ऑलरेडी कुछ लोन लिया था, उसे भी चुकाना था। बिजली का बिल भी तो कई महीनों से जमा नहीं करा था, और कितने ही खर्चे थे। नहीं नहीं, अभी बाइक नहीं, अभी ऑटो ही सही। इतने में ऑटो उसके सामने थी। अब कि उसे अगली सीट में बैठना पड़ा। वैसे अगली सीट भी उतनी बुरी नहीं थी। एटलीस्ट ऑटो वाले भैया से कुछ बातचीत करने का बहाना मिल जाता था। अनिल ने इनिशिएटिव लिया और कहा, आज मौसम कुछ अजीब सा है ना भैया। सुबह से गर्मी ठीक ठाक थी और अभी ठंडी हवा बह तो रही है, मगर पता नहीं बारिश हो या ना हो। मॉनसून, खाक मॉनसून आया है। एक नज़र सड़क पर रखते हुए ऑटो वाले भैया ने जवाब दिया, हाँ भैया, जैसा भी मौसम हो, मौसम की मार तो हमें ही सहनी पड़ती है। सर्दी की भी, गर्मी की भी, और बरसात की छींटों की भी। इतना कहना ही था कि मॉनसून ने बात सुन ली थी और झमझम बरसात शुरू हो चुकी थी। अनिल ने पैर और ज़्यादा मोड़ लिए। फिर भी बूंदें कुछ कुछ उसे छेड़ने के मूड में आई थी। कुछ ही देर में मौसम और सुहाना हो गया। बाहर झमाझम बरसात और अंदर ऑटो में जगजीत सिंह के गज़ल। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। हाय। पीछे बैठे सवारियों के गपशप भी बड़े इंटरेस्ट के साथ अनिल और ऑटो वाले भैया सुन रहे थे। कोई बारिश में पकौड़ियों के मज़े की बात कर रहा था, तो कोई राहत की सांस ले रहा था। पीछे वाली सीट पर एक न्यूली मैरिड कपल बैठा हुआ था, जो मीठे मीठे गीत गुनगुना रहा था, हाथों में हाथ लिए। धीरे धीरे सभी किसी तरीके से अपने मंजिलों को उतर गए। आज ऑटो वाले के लिए अनिल का घर आखिरी मंजिल थी। बातें करते करते सड़क के इस पार अनिल ने ऑटो रुकवाने का संकेत दिया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और तेज हो जा रही थी। अनिल ने छाता ऑटो से बाहर की ओर हल्का निकालते हुए खोलने की कोशिश की, बार बार, मगर कमबख्त खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वो झटपट उतरा, पर बारिश ने उसे बचने न दिया। आधा तो भीग गया था, आधा अभी बाकी था। नोट कुछ गीले थे, वह कसमकस में था कहीं बैग गीली होकर फाइल न भीग जाए। ऑटो वाले भैया उसकी परेशानी समझकर फौरन बोले, भैया मुझे भी सड़क पार कर घर को लौटना है, आइए आपको छोड़ दूँ। अनिल दोबारा बैठ चुका था। सड़क पर पार कर अनिल उतरने को था। उसने बड़े सुकून से ऑटो और उसके मालिक की तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया। उतरकर भागते दरवाजे तक पहुंचा और कुछ सोच रहा था। आज ऑटो ना होता तो वह और उसकी फाइल दोनों पूरे भीगते। दरवाज़ा खोल अंदर कमरे में गया और माँ से कहा, बाइक से अच्छी ऑटो की सवारी है ना माँ। बस आज के लिए इतना ही।